दोस्तों आज हम जानेंगे सच्चे इतिहास के बारे में, औरंगजेब वर्सेस शिवाजी, मुगल वर्सेस मराठा, और साथ ही में ये भी कि औरंगजेब ने शिवाजी के बेटे संभाजी को क्यों मरवाया था। अलकाजी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों मराठों का उदय 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। मराठा पहले मुगलों के वफादार हुआ करते थे, मुगलों के लिए काम किया करते थे। शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ था। रायगढ़ यानी आज के महाराष्ट्र के पुणे मुंबई के आसपास का एरिया मराठों का गढ़ हुआ करता था। मराठों और मुगलों की जंग शुरू होती है 1656 के आसपास। इस वक्त मुगल सल्तनत का बादशाह शाहजहां था। 1656 में शिवाजी की स्थिति काफी मजबूत थी। कई किले और छोटी मोटी रियासतें शिवाजी ने जीत रखी थी। 1656 में शिवाजी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर मुगल सल्तनत के शहर अहमदनगर पर हमला कर देते हैं और ये हमला मुगलों को खुला चैलेंज था। मगर इस वक्त मुगल सल्तनत में उठापटक चल रही होती है। शाहजहां बीमार पड़ा होता है और उसके चारों बेटे दारा शिकोह, शाह सुजा, मुराद और औरंगजेब गद्दी के लिए लड़ रहे होते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर बीजापुर और गोलकोंडा रियासतें मुगल सल्तनत से आजाद हो जाती है। ये दोनों रियासतें शिया रियासतें थी। शिवाजी भी मौका पाकर इन शिया रियासतों में मिल जाते हैं। मगर 1658 में जब औरंगजेब मुगल सल्तनत के बादशाह बनते हैं, वो सीधा बीजापुर और गोलकोंडा रियासतों को सबक सिखाने की ठानते हैं। औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खान को इस अभियान के लिए दक्कन का सूबेदार बनाकर दक्षिण में भेजते हैं। कुछ हिंदुत्ववादी लोग कहते हैं कि औरंगजेब शिवाजी से डर गए थे, इसलिए उसने शाइस्ता खान को भेजा था। ये बिना वजह शिवाजी को महान बनाने के लिए बोला गया झूठ था। उस वक्त औरंगजेब को ये तक पता नहीं था कि शिवाजी है कौन। खैर शाइस्ता खान जब दक्षिण पहुंच जाते हैं, उनका सामना शिवाजी से होता है। मराठों में अभी इतनी ताकत नहीं थी कि वो मुगल सेना से सीधी टक्कर ले सके। मराठा गुरिल्ला वार यानी पीछे से वार करते थे, यानी आधी रात में सोती हुई सेना पर हमला करना। शाइस्ता खान ने मराठों को काफी नुकसान पहुंचाया था, यहाँ तक कि उन्होंने शिवाजी के उस लाल महल को भी फतह कर लिया था जहाँ शिवाजी कभी रहा करते थे। सन 1663 में एक बार शाइस्ता खान इसी लाल महल में सो रहे थे कि अचानक शिवाजी अपने 400-500 सैनिकों के साथ आधी रात को महल पर हमला कर देते हैं। हमले में मराठों ने औरतों, बच्चों समेत सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। शिवाजी किसी तरह शाइस्ता खान के कमरे तक पहुंच जाते हैं, मगर वो किसी तरह वहां से बच निकलते हैं। दोस्तों अगर इसी तरह का हमला कोई मुगल बादशाह करे तो ये लोग कहते हैं कि मुगल कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, जो रात को निहत्थे लोगों पर हमला किया। मगर अब देखिए शिवाजी ने भी निहत्थे लोगों पर हमला किया था। दोस्तों फिर शाइस्ता खान ने मराठों को काफी हद तक कमजोर कर दिया था। इसी वजह से मराठों के पास धन दौलत की कमी आ जाती है। पैसों की लालच में शिवाजी सूरत को लूटने का प्लान बनाते हैं और सन 1664 में शिवाजी सूरत में भयंकर तरीके से लूटमार करते हैं। कत्ले आम होता है, कई लोगों के घरों को उजाड़ दिया जाता है, जिनमें ज्यादातर हिंदू ही होते हैं। सोचिए यही काम अगर मुगल करते तो उनको लुटेरा कहा जाता। यही वो वक्त था जब औरंगजेब को शिवाजी के बारे में पता चलता है। मगर अब भी औरंगजेब का टारगेट बीजापुर और गोलकोंडा ही थे, ना कि मराठा। मगर अब शिवाजी को कुचलना भी जरूरी था, इसलिए औरंगजेब अपने वफादार सेनापति राजा जय सिंह को दक्कन का सूबेदार बनाकर साउथ की तरफ रवाना कर देते हैं। राजा जय सिंह आते ही मराठों पर इस कदर टूट पड़ते हैं कि मराठों को भागने तक का मौका नहीं मिलता। मराठों और शिवाजी को हद से ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है। उनको बढ़ा चढ़ाकर इतना ताकतवर बताया जाता है कि जैसे मराठों ने मुगलों के आगे कभी घुटने नहीं टेके थे। मगर इतिहास इसके बिल्कुल उलट है। 1665 में मुगल सेनापति राजा जय सिंह मराठों पर डायरेक्ट हमला कर देते हैं। शिवाजी उनको जर्रा बराबर भी टक्कर नहीं दे पाते। राजा जय सिंह शिवाजी के पुरंदर के किलों को फतह कर देते हैं और इसी फतह पर शिवाजी मुगलों के आगे घुटने टेक देते हैं। शिवाजी राजा जय सिंह के साथ बिना शर्त के संधि कर लेते हैं। इसे पुरंदर की संधि कहते हैं। इस संधि में तय पाया जाता है कि शिवाजी अपने 23 किले मुगलों को सौंप देंगे और सबसे बड़ी शर्त ये कि शिवाजी अपने बेटे संभाजी को औरंगजेब के पास भेजेंगे। इसके अलावा एक शर्त ये भी थी कि शिवाजी को बादशाह औरंगजेब के दरबार में हर महीना हाजिरी देनी होगी। शिवाजी को मुगलों की सारी शर्तें माननी पड़ती है। कितनी अजीब बात है ना कि जिसको इतना बहादुर बताया जाता है वो मुगलों के सामने इतनी आसानी से घुटने टेक देता है। यहाँ तक कि अपने बेटे को भी औरंगजेब के हवाले करने पर तैयार हो जाता है। पुरंदर की संधि के बाद अब मराठों के पास कुछ नहीं बचता, न धन, न दौलत, न रियासत। शिवाजी अब मुगलों के सामने सरेंडर कर चुके थे। शर्त के मुताबिक शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में हाजिरी देनी थी और अपने बेटे संभाजी को औरंगजेब के हवाले करना था।
मुगल सेनापति राजा जय सिंह शिवाजी को लेकर आगरा की तरफ रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, औरंगजेब की दरिया दिली देखिए। शिवाजी के दक्कन से आगरा तक के सफर के लिए बादशाह औरंगजेब शिवाजी को 1 लाख रुपया खर्च तक भेजते हैं। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में पहुंच जाते हैं। खूब भीड़ लगी होती है। कई रियासतों के राजा महाराजा भी बादशाह औरंगजेब के सामने हाजिरी देने के लिए खड़े हैं। दस्तूर के मुताबिक शिवाजी औरंगजेब के सामने झुककर 3 बार सलाम करते हैं, क्योंकि बादशाह औरंगजेब के सामने शिवाजी एक हारा हुआ छोटी सी रियासत का राजा था। इसीलिए औरंगजेब शिवाजी पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते और शिवाजी को बाकी राजाओं के साथ बिल्कुल पीछे खड़ा कर देते हैं। औरंगजेब का ये बर्ताव शिवाजी को गुस्सा दिला देता है और शिवाजी वही दरबार में चिल्लाने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों? मैं एक राजा हूँ, ना कि कोई मनसबदार। शिवाजी की इस गुस्ताखी की वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर दोस्तों, कुछ ही महीनों में शिवाजी मुगलों को चकमा देकर फरार हो जाते हैं और सीधा दक्कन में पहुंच जाते हैं। अब तक शिवाजी के दिल में औरंगजेब का खौफ बैठ चुका था। इसीलिए दक्कन पहुंचते ही शिवाजी बादशाह औरंगजेब को खत लिखते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। दोस्तों, मुझे तो आज अफसोस होता है कि जिस शिवाजी के बारे में आज हम इतना कुछ सुनते हैं कि वो इतने बहादुर थे, बेखौफ मुगलों से टक्कर लेने वाले थे, उन शिवाजी महाराज ने बादशाह औरंगजेब को माफीनामा तक लिखा था। बादशाह औरंगजेब भी शिवाजी को माफ कर देते हैं और शिवाजी को आजाद हुक्मरान मान लेते हैं। यहाँ तक कि शिवाजी को राजा की उपाधि भी देते हैं, क्योंकि दोस्तों शिवाजी बादशाह औरंगजेब के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं थे। अगर ऐसा होता तो औरंगजेब उनको आजाद हुक्मरान और राजा की उपाधि नहीं देते। कुछ साल तो शिवाजी शांति से बैठे रहते हैं, मगर फिर सन 1670 में शिवाजी सूरत में फिर से जबरदस्त लूटमार मचाते हैं। मारकाट की जाती है और साथ में शिवाजी मुगलों के साथ की गई पुरंदर की संधि का भी उल्लंघन करते हैं। यानी शिवाजी ने औरंगजेब के साथ वादा खिलाफी भी की थी। 1680 तक मराठों और मुगलों में छोटी मोटी भिड़ंत जारी रहती है। फिर 1680 में शिवाजी को साजिश के तहत उनके ही घर वालों ने गालिबन उनकी पत्नी ने जहर देकर मार डाला। अब आते हैं कि औरंगजेब ने शिवाजी के बेटे संभाजी को क्यों मरवा दिया था। दोस्तों, पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने अपने बेटे संभाजी को औरंगजेब के हवाले कर दिया था। औरंगजेब ने शिवाजी को औरंगाबाद में 5000 घोड़ों का मनसबदार बना दिया था। 1680 में शिवाजी की मौत होते ही मराठा रियासत बिखरने लगी। इसलिए संभाजी मुगलों से निकलकर मराठों में वापस जा मिले और राजगद्दी अपने नाम कर ली। सन 1681 में औरंगजेब का बेटा अकबर औरंगजेब के खिलाफ बगावत कर देता है और भागकर संभाजी के पास पहुंच जाता है। अकबर को औरंगजेब के हवाले करने के बजाय संभाजी उल्टे अकबर की मदद करते हैं और उसकी बगावत को हवा देते हैं। बादशाह औरंगजेब अपने बेटे अकबर के पीछे पीछे आगरा से दक्कन पहुंच जाते हैं। कुछ सालों तक औरंगजेब अपने बेटे से ध्यान हटाकर बीजापुर और गोलकोंडा को जीतने पर ध्यान लगाते हैं और सन 1686 और 1687 में दोनों रियासतों को जीतकर मुगल सल्तनत में मिला देते हैं। अब बारी आती है बागी अकबर की मदद करने वाले संभाजी की, क्योंकि दोस्तों मराठा कभी भी मुगलों से सीधी टक्कर नहीं लेते थे। वो गोरिल्ला वार के तहत ही छुपकर नुकसान पहुंचाते थे। इसी गोरिल्ला वार में एक दिन संभाजी मुगलों के हत्थे चढ़ जाते हैं। संभाजी को पकड़कर बादशाह औरंगजेब के सामने पेश किया जाता है। दोस्तों, मराठों और शिवाजी और संभाजी को महान और मुसलमानों से लड़ने वाले वीर हिंदू योद्धा बताने के लिए बहुत बड़े बड़े झूठ और बिना सबूतों की कहानियां गढ़ी गई, जिनमें एक कहानी ये थी कि औरंगजेब ने संभाजी को कहा कि इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हें बख्श दिया जाएगा। मगर संभाजी ने इस्लाम कबूल नहीं किया, इसलिए औरंगजेब ने संभाजी के टुकड़े टुकड़े करवाकर उनको फेंक दिया। ये एकदम लॉलीपॉप वाली कहानी है। अगर औरंगजेब को संभाजी को जबरदस्ती इस्लाम ही कबूल करवाना होता तो जब शिवाजी अपने बेटे संभाजी को औरंगजेब के पास छोड़कर गए थे तब संभाजी महज 9 साल के बच्चे थे। औरंगजेब चाहते तो संभाजी को जबरदस्ती मुसलमान बना सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि संभाजी कई सालों तक मुगलों के अंडर काम करते रहे, फिर भी उनको इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं कहा गया। दरअसल संभाजी को बाकायदा अदालत में पेश किया गया था। उन पर बेकसूर मुसलमानों का कत्ल करना, औरतों का रेप करना, इस्लाम के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट करना और औरंगजेब के बेटे की बगावत में मदद करने के इल्जाम में मौत की सजा सुनाई गई थी। इतिहास पढ़िए ताकि वहम से बाहर निकल सको। दोस्तों, ऐसे ही रियल हिस्ट्री जानने के लिए अलकाजी को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।